हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर गया हूं जिसमें मैं आज आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा और जिनके पीछे की अर्थ बताऊंगा। सो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। रेडी? सो शायर ने कहा है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन ठोकर ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है, लेकिन ठोकर ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। मेरे दोस्त, ये शायर का क्या मतलब है, इसके पीछे की अर्थ क्या है? मेरे दोस्त, अगर क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, उसी प्रकार शाम जो होती है वो सूरज को ढलना सिखाती है और ठोकरों से मुसाफिर को चलना सिखाती है। अगर किसी मुसाफिर को ठोकर लगता है वो चलना सिखाती है। इसके पीछे की अर्थ क्या है? मेरे दोस्त, एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप अपने फील्ड में हैं, अपने वर्क में हैं, अपने बिजनेस लाइन में हैं, मतलब अपने भविष्य में आप अपने किसी को काम को कर रहे हैं, अब आप सक्सेस होने के लिए कुछ काम को कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, अगर आपको ठोकरें लग रही है तो वही ठोकरें आपको चलना सिखाएगी और ठोकरें लगना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ एक समझ में ये आता है कि मुझे फिर से मेहनत को बढ़ाना है और आपको अपनी कमजोरी का पहचान होना शुरू हो जाता है। जब आप लाइफ में फेल होते हैं, किसी काम को कर रहे हैं, उस काम में फेल होते हैं, तो आपको समझ में आता है कुछ ना कुछ कमी किया है मैंने, इसलिए मैं फेल हो गया। और इस शायर का यही मतलब है कि जिस तरह शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम हो रही है, इसका मतलब सूरज अब डूब जाएगा, मतलब ढल जाएगा। उसी प्रकार मुसाफिर जो होती हैं उनको ठोकरें ही चलना सिखाते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको ठोकरें लग गया तो अब आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अब जो ठोकर लगा है तो मुझे अगर मतलब आगे जो जाना है नेक्स्ट स्टेप में, तो वहां पे मुझे सही तरीके से चलना है, क्योंकि आपको पीछे ठोकर लग चुका है। आपको तकलीफ तो हुई, लेकिन आपके अंदर एक समझदारी आ गई कि ठोकर लगने से मुझे नेक्स्ट जो चलना है, मुझे किस तरीके से चलना है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को लेकर के आप चल रहे हैं, या आप अपनी फ्यूचर को लेकर चल रहे हैं, अपने भविष्य को सोच रहे हैं, मुझे ये करना है अपने फ्यूचर में, मुझे इतने बड़े आदमी बनना है। सो मेरे दोस्त, वहां पे आपको अगर ठोकरें लगती है तो वो आपको तकलीफ तो देगी, लेकिन वो चलना आपको सिखा देगी। अगर आपको ठोकरें लगी है, कहने का मतलब अगर आप काम को कर रहे हैं और आप फेल हो गए, तो वो आपको ठोकरें तो दिया, तकलीफ भी हुई, लेकिन मेरे दोस्त, वो ठोकर आपके लिए एक वरदान जैसा बनता है, क्योंकि आपको आगे से समझ आएगा, चलना आपको सिखा देगा। जैसे मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको कामयाब होना है तो उससे पहले आपकी जिंदगी में तकलीफ, परेशानियां, मुश्किलें, संघर्ष, सब चीज हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, एक पत्थर अगर नदी के किनारे रखा हुआ है तो उसे कोई पूछ नहीं सकता है। अगर नदी के किनारे है एक पत्थर, उसे कोई पूछ नहीं सकता, ना तो उनका कोई रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखिए, वही पत्थर को छेनी हथौड़ी से मार मार करके, टुकड़े टुकड़े कर करके, कट करके, जब उनको एक भगवान का रूप दिया जाता है, तो बड़े बड़े लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने जाके अपने सर झुकाते हैं। मेरे दोस्त, जरा ये बताएं आप, क्या जब वो पत्थर चोट नहीं खाया था उनको कोई पूज रहा था, या उनके सामने कोई अपने सर झुका रहा था? नहीं मेरे दोस्त, उनके सामने लोगों ने सर तब झुकाया जब उन्होंने अपने आप का दर्द को खाया। उन्हें छेनी हथौड़ी से काट काट करके उनको एक रूप दिया, इस तरह से भगवान का रूप, जिनको हम मंदिरों में जाकर के पूजते हैं। वो नॉर्मली पत्थर है, लेकिन उनको चोट लगने के बाद वो भगवान बन जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप भविष्य को देख रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, उनमें आपको ठोकर लगेगा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,
और एक दिन ऐसा आएगा जब इनको झेल करके आप आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे और एक सक्सेस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये पत्थर को चोट लगने के बाद भगवान बन जाते हैं, पूरी दुनिया के व्यक्ति उनके सामने अपनी सर झुकाते हैं। क्या आप बताएं, अगर वो चोट नहीं खाता, छेनी हथौड़ी का चोट नहीं खाता, क्या पूरी दुनिया उनके सामने झुक सकता था? नहीं। एक सिंगल पत्थर, नॉर्मल पत्थर, लेकिन एक दिन भगवान बन जाते हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त, आप एक सिंपल आदमी हैं, लेकिन आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलें, हर चीज एक दिन ऐसा आएगा जब इनको झेल करके आप आगे बढ़ते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं एक सक्सेस रेट करेंगे। जैसे मेरे दोस्त, एक हीरा, डायमंड चमकता है। डायमंड जो बनता है वो हजारों साल कोयले के खान में रहता है, लेकिन कोयला जो काला होता बिल्कुल, लेकिन वही कोयले से एक दिन ऐसा आता है जब एक डायमंड बाहर आता है जो अनमोल होता है, जिनकी कीमत अनमोल में होता है। मेरे दोस्त, आप भी वो हीरा हैं, लेकिन आप अभी एक कोयले के खान में हैं और आपको स्ट्रगल करना है, सफलता पाना है, आपको डायमंड बनना है, तो उस कोयले के खान से बाहर निकलना होगा। और कोयले के खान पे जितनी चमक होती है वो घर्षण से चमक बढ़ती है। जितनी ज्यादा घर्षण उतनी ज्यादा चमक, और वो कोयले के खान से ही आता है। मेरे दोस्त, आप भी एक दिन ऐसा आएगा जब संघर्ष करके आप सफल होंगे तो एक दिन आप खुद एक डायमंड रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा आपको मेरे दोस्त, इनको जरूर समझें। सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देती है, शायद आपको पता ही है। सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देती है मेरे दोस्त, लेकिन वो सबसे पहले अपने आप को जलाती है। सूर्य अगर अपने आप को ना जलाए वो दुनिया को प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन अपने आप को जलाने के बाद पूरी दुनिया में रोशनी कर देती है। बहुत बड़ी एग्जांपल है आपको लेकर के। इसके पीछे के अर्थ आपको समझना है। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं कि सूर्य अपने आप को जला करके दुनिया को रोशनी दे रहा है। उसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, मुश्किलों को झेल रहे हैं, कांटे के रास्ते पे चल रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे और उसी सूर्य की तरह पूरी दुनिया में आपकी चमक बढ़ जाएगी। और इनको जरूर फॉलो करें मेरे दोस्त। आप कभी भी ठोकर लगने के बाद रुके नहीं। ठोकर लगने के बाद आपको चलना आ जाएगा। हो सकता है कि आपको ठोकरें लगी है किसी कारणवश, किसी गलती से, आप में कुछ कमी से। उन कमी को ढूंढना है और उस कमी को ढूंढ करके आप अपनी गलती को सुधारें और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको परेशानियां हैं, आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, मुश्किलों से पार नहीं हो पा रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें लाइफ में, तो मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से बातों को समझिए, और जो भी बात मैं इनमें बोलता हूँ वो अपने आप पर इंप्लीमेंट कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। और मेरे दोस्त, एक शायर मैं फिर से सुनाता, लास्ट शायद ये कहा है कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरे दोस्त, अंधेरे में आप जब जाएंगे तो जुगनू, शायद आप जानते हैं, लाइट प्रकाश होती है अंधेरे में, जब वो बांस के पेड़ में ज्यादातर होता है और वो इतनी प्रकाश निकालती है, बड़ी देखने में सुंदर होता है। मेरे दोस्त, उसी को जुगनू बोलते हैं। और जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो अंधेरे में भी अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप काम को कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फेल हो गए, पूरी रास्ते बंद हो गए, लेकिन आप में हिम्मत है, आप में वो पावर है कि आप अपनी रास्ता खुद बना सकते हैं। और उस रास्ते पे चल के एक दिन ऐसा आएगा जब आप डेवलपमेंट कर जाएंगे, अपनी फ्यूचर को बना लेंगे मेरे दोस्त।
लेकिन अगर परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उससे लड़ना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।